तो इस गांव में रहते हैं आप लोग? हाँ, इस गांव में रह के दूसरे लोग तो दूसरा दूसरा काम करते होंगे ना, आपके मम्मी पापा लोग क्या पता नौकरी करते होंगे कि काम करते होंगे, क्या करते हैं कुछ बताइएगा सबके बारे में। आप क्या करते हैं बताइए? पढ़ाई। सब लोग पढ़ाई करते हैं ना, स्टूडेंट हैं आप लोग? हाँ, तो इस गांव के लोग नौकरी वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कौन कौन से पोस्ट में करते हैं? कोई टीचर है, पुलिस है। सबसे बड़ा पोस्ट में कौन है आपके गांव से, जानते हैं आप उनको? सबसे बड़ा पोस्ट में जो भी है उसके बारे में आप लोग जानते हैं? ज़्यादातर लोग टीचर ही हैं आप लोग बोल रहे हैं, या कोई इससे भी बड़ा पोस्ट में है, पुलिस में हो या आर्मी में? पुलिस में है। हाँ, ठीक है। तो कुछ मैं आप लोग से पूछूंगा। आप कॉलेज 12th में बताए ना? हाँ, 12th निकाली। 12th की परीक्षा दे दिए? हाँ। 12th का परीक्षा आप अभी ये जो हुआ इस साल उसमें दिए कि पहले ही दिए थे? अभी हाँ, आप कौन से क्लास में हैं? 10th में अभी वो जो पेपर हुआ उसमें दी। हाँ, और आप? 12th। हाँ, आप लोग दोनों जन 12th में है ना। अभी कहाँ जा रहे हैं बोरा पकड़ के आप लोग? तीसी लोड़ने। हाँ, तीसी लोड़ने। तीसी लोड़ने? हाँ, तीसी लोड़ने। काटने मतलब। ठीक है, नहीं सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना आप, सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही कुछ ऐसा ही मतलब गांव के लोग ना ऐसा शब्द यूज़ कर देते हैं ना कि शहर का व्यक्ति या हिंदी बोलने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। कुछ तो पानी के बारे में। हाँ, एक लड़की मुझे बोली ऐसा ही गांव है, जंगल है उधर, ये तो पूरा जल जंगल ज़मीन वाला ही क्षेत्र है ना ये पूरा। हाँ, तो वो बोली हाथी आता है जंगल में। फिर मैं बोला क्यों आता है? वहाँ पे पानी है। तो मैं बोला कि पानी का सुविधा सरकार बनाया कि कैसे? वो ऐसे ही नेचुरल तरीके से है। तो वो बोली सरकार बनाया है। फिर मैं बोला पझरता है क्या? वो बोली नहीं, उपकता है बोली। मतलब मैं पझरता है जो बोल रहा हूँ ना, उसी चीज़ को वो बोल रही है लोकल लैंग्वेज में, उपकता है बोल रही है, अपने से उपकता है बोली ना। तो ऐसा कुछ शब्द होता है ना, जैसे आप तीसी लोड़ने जा रहे हैं ना, अलग अलग शब्द होता है। जैसे धान काटने जा रहे हैं आप बोलोगे, हो सकता है आप लोग काटोगे ही कि काटा हुआ वाले को आप लोग उठाओगे? नहीं काटते हैं उसको, जमीन से उखाड़ते हैं। उखाड़ते हैं? हाँ। उसी को कहाँ बोलते हैं, क्या बोले अभी? लोड़ने। लोड़ने? लोड़ने, हाँ लोड़ने। हाँ, ज़मीन से उसको मतलब पूरा मिट्टी से ही उसको उखाड़ लेते हैं। हाँ। तो अभी आप लोग शाम के समय जा रहे हैं, सुबह में आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, सुबह महुआ पीने गए थे। महुआ उठाने जाते हो? जी। गांव के लोगों का तो यही काम रहता है ना, महुआ उठाओ, धान काटो, रोपा लगाओ, गन्ना काटो, तीसी लोड़ो, यही सब काम रहता है ना। अच्छा लगता है आप लोग को ये काम? ऐसा तो नहीं लगता है? देखिए, कुछ और लड़कियों से भी मैं बात किया तो वो लोग बोल रहे थे खैर ये तो हमारा पारंपरिक काम है, आप लोग आदिवासी लोग हैं होंगे ना। हाँ, मैं भी आदिवासी हूँ। तो आदिवासी लोग गांव में रहते हैं, जल जंगल ज़मीन में रहते हैं, नदी नाला में ना ऐसे ऐसा काम ही रहता है। अभी ये नदी है पीछे तरफ, लेकिन पानी सूख गया है। आप लोग कभी कभी मछली पकड़ने भी जाते होंगे? हाँ, जाते हैं ना। हाँ, आदिवासी लोग पहले ना ऐसे ही करते थे, अपना पेट पालने के लिए या परिवार का गुजारा करने के लिए ना, वो लोग अपने ही जल जंगल ज़मीन में, अपने ही गांव में, अपने ही खेत खलिहान में उनको सब कुछ मिल जाता था पहले के समय में। उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आदिवासी उनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आदिवासी मतलब अपने पुरखा पूर्वज का जो जल जंगल ज़मीन है ना, उसको कभी नहीं छोड़ा, इसीलिए आदिवासी। और फिर अधिकार दिया जाता है आदिवासी को अपने क्षेत्र का, कि जैसे सरपंच सब भी होते हैं ना, आदिवासी क्षेत्र में भी आदिवासी ही सरपंच बना होगा ना। नगर पंचायत अध्यक्ष आदिवासी बनता है और विधायक भी आदिवासी बनता है ना। क्यों बनता है? क्योंकि ये आदिवासी का क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति बोला जाता है आदिवासी लोग को, उनका क्षेत्र होता है। उनका क्षेत्र की विशेषता यही होती है कि हमारे दादा परदादा पुरखे पूर्वज लोग हैं ना, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, टेंशन मत लीजिए आप। पुरखे पूर्वज लोग ना ऐसा ही काम करते रहे जो आप लोग काम कर रहे हो ना, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ऐसे ही काम करते रहे, उसी से उनका जीना खाना गुजारा अच्छे से होता था। फिर उनको खाने पीने के लिए मिल जाता था, फिर वो लोग त्यौहार भी मनाते थे, कहीं जाते नहीं थे। लेकिन अभी के समय में
हमको बाहर भी जाना पड़ता है ना? हाँ, हाँ, जाना पड़ता है ना? किस वजह से जाना पड़ता है बताइए तो? ताकि पैसा कमाए। हाँ, पैसा कमाए। घर में रह के तो मिलेगा नहीं पैसा। पहले के समय में मिल जाता, पहले पैसा कमाने का टेंशन नहीं था। पहले आप खेती बाड़ी करो, ऐसा मछली पकड़ो या जंगल में जाके आखेट करो। आखेट मतलब क्या होता है? हाँ, मछली पकड़ना उसको भी बोल सकते हो। शिकार भी करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे, फिर पक्षियों का भी शिकार करते थे। अभी ये सब अपराध हो गया है ना, पक्षी को मारना, पशु को मारना अपराध हो गया है। हाँ, ये जागरूकता ज़रूरी है ना, लेकिन हमारे पुरखे पूर्वजों के इतिहास को हमको याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए ना। कुछ आप लोग बताइए तो कि पुरखे पूर्वजों के इतिहास को याद रखने के लिए क्या किया जाता है? आप लोग जानते हैं ना पुरखे पूर्वजों के इतिहास में अभी बताया, और भी दूसरा क्या क्या तरीका है जिसके वजह से हम उनके जीवन शैली को याद करते हैं, उनके संस्कृति को याद करते हैं? किन वजहों से याद करते हैं, कैसे याद करते हैं बताइए? आप लोग को तीसी लौटने का टेंशन सता रहा है, थोड़ा सा बताइए, उसके बाद चली जाइएगा। कैसे पता चलता है हमारे पुरखे पूर्वज कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, कैसे पता चलता है बताइए? पूर्वजों से पता चलता है, तो कुछ किससे? दादी लोग रहते हैं, लोग बताते हैं। नानी दादी लोग बताते हैं ना। जी। हाँ, तो ये ज़रूरी है। आप लोग जानते रहोगे तो आप लोग भी दूसरे को बताओगे। नानी दादी लोग हम लोग को बताते हैं ना, बताते हैं। उन लोग ऐसे ही कथा में बताते हैं या गीत में बताते हैं, या पर्व त्यौहार जब मनाते हैं ना उस टाइम भी गीत जो गाते हैं, या बहुत बार ऐसा दस्तूर होता है जिसमें कहानी बताया जाता है। कर्मा वगैरह होता है ना, कर्मा मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं आप लोग? मनाते हैं। हाँ, कैसे मनाते हैं कर्मा बताइए तो? क्या करते हैं कर्मा के समय? ओ, जय जगाते हैं। जय लगाते हैं। लड़की लोग अपने भाई के पास रहते हैं और जय जगाते हैं। हाँ फिर शाम को जाते हैं, कहानी सुनते हैं। हाँ, कहानी सुनते हैं ना, तो उसी कहानी से हमको पता चलता है कि हमारे पुरखे पूर्वज लोग कैसे रहते थे। ठीक है। हाँ, तो आप लोग को बहुत टेंशन सता रहा है तीसी लौटने का, तो आप लोग जाइए। ठीक है, ओके।